नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत ने लिया कड़े फैसले, जाने झारखंड में क्या बंद क्या खुला। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। रविवार को सहयोगी दलों के मंत्रियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के स्तर से लिए गए इस निर्णय की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर शनिवार को भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव विभिन्न राजनीतिक दलों ने दिए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने प्राथमिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्कूल, कॉलेज तथा संस्थागत जितनी भी परीक्षाएं होनी थी, इन परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगी चेकिंग। 19 थाना क्षेत्रों में बनाए गए एंटी क्राइम चेकिंग पॉइंट। राजधानी रांची में आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए एक नई बाकायदा शुरू होने जा रही है। आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमित तौर पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अभियान हर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगा। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देशों के बाद रांची के 19 थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग के लिए 51 पॉइंट बनाए गए हैं। इन सभी पॉइंट पर 1/4 के हिसाब से जवानों की तैनाती की गई है। कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन सख्ती से कराने के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने 10 बाइक सवार दस्ते का गठन किया है। प्रत्येक दस्ते में 10 पुलिसकर्मी होंगे। शिक्षा विभाग में आज से 50% आएंगे कर्मचारी। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार को 15 कर्मचारी कार्यालय आएंगे। वहीं गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार को 14 कर्मचारी कार्यालय आकर काम करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 50% कर्मचारियों से रोस्टर के हिसाब काम करवाएगा। वहीं शेष 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम में कार्य करेंगे, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद अब कार्यालय में 100% उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी, बल्कि रोस्टर के अनुसार कार्यालय की व्यवस्था चलेगी। धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा स्थगित, सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले आदेश तक झारखंड में लॉकडाउन की पाबंदियां लागू कर दी है। रविवार को जनता के नाम जारी संदेश में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में गंभीर कोरोना संकट के कारण आने वाले समय की सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। अब राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, IIT संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल भी तत्काल प्रभाव से बंद किए गए हैं। सदर अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर ICU की डॉक्टर से उलझे परिजन। थाने में शिकायत दर्ज। कोरोना संक्रमितों को बेड नहीं मिलने से अब लोगों का गुस्सा डॉक्टरों पर फूट रहा है। ऐसा ही मामला रांची सदर अस्पताल में आया है, जहां रविवार की रात एक कोरोना संक्रमित मरीज को ICU में बेड नहीं मिलने से परिजन डॉक्टर से उलझ गए। इसके बाद डॉक्टर से उलझे और बदसलूकी की। इसे लेकर सदर अस्पताल के कोविड-19 वार्ड की डॉक्टर स्नेहा संध्या ने लोअर बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आज से रिम्स OPD अगले आदेश तक बंद, ऑनलाइन डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध। कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए सोमवार से रिम्स OPD अगले आदेश तक बंद रहेगा। रिम्स प्रबंधन ने मरीजों एवं चिकित्सकों में संक्रमण के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से OPD बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवा जारी रहेगा। OPD में तैनात चिकित्सक व चिकित्सक कर्मी को कोविड मरीजों के उपचार में लगाया गया है। रिम्स प्रबंधन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि OPD में शारीरिक दूरी का अनुपालन नहीं हो पा रहा था। भीड़ के कारण मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों को भी संक्रमित होने का खतरा है। हालांकि OPD के स्थान पर इमरजेंसी मरीजों के लिए सेंट्रल इमरजेंसी में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। निजी अस्पतालों को दिया जाए रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का अधिकार। जिन निजी अस्पतालों को कोविड-19 का इलाज करने का अधिकार दिया गया है, उन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का भी अधिकार दिया जाए। ऐसा होने पर सामान्य रोगियों की अधिक सुरक्षा हो सकेगी और कोरोना का संक्रमण भी अधिक नहीं फैल सकेगा। यह सुझाव है जीटा के महासचिव व एशियन जलान हॉस्पिटल ट्रस्टी बोर्ड के सचिव राजीव शर्मा का। शर्मा ने कहा कि अभी अस्पताल आने वाले रोगियों के बारे में यह पता नहीं होता है कि वह पॉजिटिव है अथवा नहीं। यदि रैपिड एंटीजन से जाँच की सुविधा मिली तो संदिग्ध मरीजों को अलग रखकर इलाज किया जाएगा और RT-PCR से जहां जांच हो रही है वहां भी जांच को भेजा जा सकेगा। इससे सामान्य मरीज की सुविधा पुख्ता हो सकेगी। विधायक राज सिन्हा भी हुए पॉजिटिव। भाजपा के धनबाद विधायक राज सिन्हा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी स्वयं दी है। बताया कि वे रैपिड किट से टेस्ट में पॉजिटिव हो गए हैं। उनके संपर्क में आने वाले लोग भी अपनी जांच करवा लें। विधायक ने स्वयं को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। बता दें कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद तकरीबन 10 दिन तक वे मधुपुर उपचुनाव के प्रचार करने गए थे। इस दौरान वे विधायक इंद्रजीत महतो के संपर्क में भी आए थे। उन्होंने हैदराबाद ले जाते समय महतो को बोकारो तक जाकर विदाई भी दी थी। सिन्हा ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक भी ली थी। अप्रैल मई में रांची में 10,000 शादियां।
बेकाबू कोरोना ने रोका वर वधू का मिलन। कोरोना महामारी ने राजधानी रांची को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। अप्रैल और मई माह में तकरीबन 15,000 से अधिक शादियां प्रस्तावित थी। इसमें से करीब 10,000 शादियां रद्द हो गई है। लगन नहीं होने के कारण वर्ष 2021 में जनवरी और फरवरी माह में अपेक्षाकृत बहुत कम शादियां हुई। अधिकांश शादियां अप्रैल और मई में ही प्रस्तावित थी। वर्तमान संकट को देखते हुए लोग धड़ल्ले से शादियों को टालने का निर्णय ले रहे हैं। शादियों के टालने के कारण होटल संचालकों से लेकर कैटरर तक की कमर टूट गई है। बैंड बाजा बजाने वालों से लेकर लाइटिंग, फूल व शादी के सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार तक परेशान हैं। कपड़ा और ज्वेलरी की व्यवसायियों की हालत पस्त है। कई इलाकों में व्यापारी खुद ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर लगाया बैन। राज्यों को जारी किए ये दिशा निर्देश। देश के विभिन्न राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की शिकायतों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर सोमवार से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सके। यह फैसला 22 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि 9 उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। मधुपुर उपचुनाव से लौटे पुलिस पदाधिकारी व कर्मी होंगे क्वारंटाइन। मधुपुर उपचुनाव में प्रतिनियुक्त जिले के पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, पीटीएस, एसएलसी व बुनियादी प्रशिक्षण से लौटे जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मी क्वारंटाइन होंगे। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अरसी ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशिक्षण व उपचुनाव से लौटे सभी पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मियों को पुलिस केंद्र स्थित क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन में रहना होगा। सभी पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मियों का कोविड-19 जाँच नेगेटिव आने पर ही ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चिकित्सीय जांच कराई जाएगी। दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। बांग्लादेश से रेमडेसिविर मंगवाएगा झारखंड। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र से मांगी अनुमति। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर झारखंड सरकार ने राज्य में रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की वकायदा आरंभ की है। इसके तहत बांग्लादेश की एक दवा कंपनी से संपर्क किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांग्लादेश से इस जीवन रक्षक दवा को आयात करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। केंद्र उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है। रेमडेसिविर कोरोना के इलाज के लिए कारगर दवा है। झारखंड में इसकी काफी कमी है। तमाम प्रयासों के बावजूद मरीजों को इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मास्क नहीं लगाया तो रेलवे वसूलेगा 500 रुपये, जहां तहां थूकने पर जुर्माना। भारतीय रेल मुसाफिरों की ट्रेन यात्रा को जहां सुगम और सुरक्षित बनाने में जुटा है, वहीं देश भर में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन की प्रबल आशंका बन गई है। ऐसे में भारतीय रेल द्वारा अधिक किराया भाड़ा के साथ शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों के बंद होने का डर भी रेल यात्रियों को सता रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत देश भर में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर भारतीय रेल ने शनिवार को बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए रेलवे ने रेल परिसर और ट्रेनों में फेस मास्क न लगाने या जहां तहां थूकने पर 500 रुपए की जुर्माना का प्रावधान किया गया है।